श्रद्धा, भक्ति और आस्था के अनूठे संगम के बीच आज सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शुभ मुहूर्त पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। भारी सुरक्षा बल की उपस्थिति और ढोल नगाड़ों, आर्मी बैंड की मधुर धुन के बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और बद्रीनाथ भगवान के जयकारे भी लगाए, जिससे पूरा बद्रीनाथ धाम परिसर भक्तिमय हो गया। और कपाट उद्घाटन से पहले बद्रीनाथ मंदिर को लगभग 15 टन रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया गया है, जिसने मंदिर की सुंदरता में चार चांद भी लगा दिए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी, धर्माधिकारी और देव वेद पाठियों ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। विधि विधान से माता लक्ष्मी को गर्भगृह से निकालकर मंदिर की परिक्रमा लगवाकर मंदिर में विराजमान किया है। इसके बाद भगवान कुबेर और उद्धव को भी बद्री विशाल मंदिर के गर्भगृह में विराजित किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां चार धाम यात्रा के लिए देखी भी जा रही है और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए श्रद्धालुओं के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, आज जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुले हैं। करीब से 6:15 बजे के आसपास वहाँ पर जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। इससे पहले 5:30 बजे से जो है पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है वहाँ पर पूजा अर्चना की गई और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जो है करीब 6:15 बजे जो है मंदिर के कपाट खोले गए और उसके बाद जय बद्री विशाल और जय बद्रीनाथ के जय घोष से जो है वो गुंजयमान वो इलाका रहा। इसके साथ ही जो है देखा जाए तो करीब 10,000 श्रद्धालु वहाँ पर इस दौरान उपस्थित रहे। और जिस तरह देखा जाए कि वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करीब 6:40 के आसपास वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना करने के बाद जो वहाँ पर तीर्थ यात्री आए हुए थे, आसपास के लोग थे, उनसे जो है व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही ऊपर से पुष्प वर्षा भी जो हेलीकॉप्टर से लगातार की जा रही थी। देखा जाए बिल्कुल चारधाम यात्रा की आगाज़ हो चुका है। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का जो है कपाट खुले थे। उसके बाद 2 मई में जो है जिस तरह देखा जाए कि केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और जो है आज 4 मई में जो है बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुले हैं। तो निश्चित तौर पर चार धाम यात्रा का आगाज़ हो गया है और ऐसे में चार धाम यात्रा की शुरुआत देखी जाए तो पूरे भव्य रूप से की गई है। कई कुंतल फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया था। मंदिर परिसर में काफ़ी सजावट की गई थी और वहाँ पर जो है लगातार जो है लोगों का जत्था जो था वो पहुँचता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जो है जिस तरह से सुबह से ही वहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज जो है सुनाई दे रही थी और लगातार जो है जो हुकूमदारी हैं वहाँ पर जो है या ये कहा BKTC के जो कर्मचारी है, वहाँ के लोकल जो MLA हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ के पदाधिकारी है वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो तीर्थ पुरोहित थे वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम जो वहाँ पर लोग थे, तीर्थ यात्री थे, सब ने वहाँ पर जो है जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए और जो है वहाँ पर उसके बाद कपाट खोले गए और कपाट में गए जो पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जो है दर्शन के लिए जो मंदिर है वो खुल गया है और अब जो है आने वाले तीर्थ यात्री जो हैं वो चार धाम यात्रा कर पाएंगे और साथ ही साथ जिस धाम पर जाएंगे वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसके लिए लंबी लाइनों में लगकर इंतजार न पड़े तो टोकन की व्यवस्था जो है वो इस बार की गई है ताकि जो है आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें लगती हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से टोकन की व्यवस्था की गई है वो जो है उससे जो है आसानी से जो है दर्शन भी हो पाएंगे। इसके अलावा जो है मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आंधी तूफान और जो है पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कई जनपदों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। तो इसके चलते वहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को जो है अलर्ट रहने पर कहा गया है। ये कहा गया है क्योंकि देखिए विशाल जो अलग अलग राज्यों से तीर्थ यात्री आ रहे हैं तो अलग अलग राज्यों का मौसम जो है वो परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र का मौसम है वो थोड़ा उलट होता है। ऐसे में जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको थोड़ा सा जो है एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने जो गर्म कपड़े हैं वो लेकर आएँ और किसी अगर बीमारी से आप ग्रसित हैं तो वो उसके साथ संबंधित जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो जरूर लेके आएँ। हालांकि वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, सुरक्षा के लिहाज से टीम हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर जो है रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, वो तमाम चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा लेकिन एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन जहाँ पर जो है तीर्थ यात्री करा रहे हैं वहीं पर जो है अंकित किया गया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें वहाँ पर अंकित की गई हैं ताकि आने वाले तीर्थ यात्री
यात्रियों को हर चीज़ की आवश्यकता हो तो वो वहाँ पर पहले से ही इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें क्या क्या वहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है, उसको साथ लेकर चलें। तो देखिए बिल्कुल चारधाम यात्रा का आगाज़ हुआ है और चारधाम यात्रा में जो है तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो लगातार रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो के माध्यम से लगातार बढ़ रही है। तो यानी कि इस बार जो है ये माना जा रहा है कि इस बार पिछले रिकॉर्ड जो है वो टूटेंगे, लेकिन जो पिछले वर्ष की चुनौतियाँ थी उनको ध्यान में रखकर प्रशासन ने कहा है कि हमने इस बार जो है हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए तैयारी की है। आपदा की बात हो, चाहे फिर सुरक्षा की बात हो, चाहे पुलिसकर्मियों की अधिकता बढ़ाने की बात हो, पार्किंग की बात हो, चाहे धारक क्षमता बढ़ाने की बात हो, तो तमाम चीज़ों पर हमने इस बार काम किया है। और इस बार जो है कोशिश की रहेगी कि आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी योगेश, अभी तक कितने यात्रियों ने अपना पंजीकरण भी करा दिया है, और क्या माना जाए यात्रा व्यवस्थाओं की बात अगर की जाए तो ट्रैफिक किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब तीर्थयात्री पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं कैसी रहने वाली हैं? देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करें तो करीब ये आंकड़ा जो है 24 से 25 लाख के करीब पहुंच गया है और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से ऑफलाइन के काउंटर्स खोले गए थे, चाहे वो विकासनगर की बात हो, हरबटपुर की बात हो, ऋषिकेश की बात हो या हरिद्वार की बात हो, ये 65 काउंटर ऐसे खोले गए थे। लेफ्ट टर्न यात्रा की इस बार पर्यटन विभाग की ओर से बात की जा रही थी कि जो विकासनगर और हरबटपुर में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो लेफ्ट टर्न यात्रा, यानी कि पहले गंगोत्री जाएंगे, फिर यमुनोत्री जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे। यानी कि लेफ्ट टर्न यात्रा के इस लिहाज से जो है 65 करीब जो है ये काउंटर्स खोले गए थे। और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके चलते जो है पार्किंग की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया था कि इस बार पार्किंग की ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग जो हैं जो सड़क किनारे अपने वाहनों को खड़ा करने को मजबूर होते हैं वो इस तरह की समस्याएं उनके सामने ना आए। और ग्रीन कार्ड जिस तरह से निर्धारित किया गया उससे जानकारी भी हो सकती है कि जो वाहन सड़क किनारे खड़ा है वो किसका वाहन है, कौन उसका स्वामी है, कहाँ से वो आया है और कितने दिन का उसका ग्रीन कार्ड है, ये तमाम जानकारी उससे मिल पाएंगे। और इसके साथ ही तमाम जो पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं वहाँ पर ही पार्किंग हो, यानी आने जाने वाले जो यातायात मार्ग है उस पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि यातायात सुगम रहेगा तो आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं जो पुलिसकर्मी है जिनको पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है कि यातायात में ऐसी कोई बाधा ना बने इसलिए वो पेट्रोलिंग करते रहे, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि सड़क किनारे वाहन ना खड़ा हो, क्योंकि अगर सड़क किनारे वाहन खड़ा होता है, एक वाहन खड़ा होने से कई दूरी तक लाइनें लग जाती हैं, उसके बाद जो है यातायात को खोलने में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते थोड़े संकरा होते हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारियों का दावा किया जा रहा था वो तैयारियां कही जा रही थी कि बेहतर हो, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि जब क्राउड और बढ़ेगा तो उसके बाद किस तरह की तैयारियां सामने आती हैं और आखिरकार जिनके दावे किए जा रहे थे वो कितने कारगर साबित होते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।